तीन बहू की एक बेटी। जहाँ लोग एक बेटा पैदा करने पूजा पाठ करते हैं, जड़ी बूटियाँ खाते हैं, वहाँ सुषमा को तीन तीन बेटे थे और उनके बाद भी एक बेटी। अब अकेली बेटी थी तो लाडली तो होगी ही, पर ये बेटी सिर्फ लाडली नहीं, सभी पर भारी भी थी। सुबह सुबह गायत्री अपनी बहू के साथ सुषमा के घर आती है। अरे गायत्री, तू ऐसी हालत में पूनम से दौड़ भाग क्यों करवा रही है? 9वां महीना चल रहा है बेचारी का। बेटा तू आराम क्या कर। अरे मुझे क्या दिया होता, मैं आ जाती। नहीं नहीं सुषमा, तेरा आशीर्वाद दिलवाने लाई हूँ इसे। तो इसके सर पर हाथ रख दे बस, ताकि पहले पक्का पोता ही हो जाए। पूरा मोहल्ला कहता है सुषमा के भाग्य की परतर कोई नहीं कर सकता। यहाँ मेरे घर एक लड़का नहीं हो रहा, वहाँ तूने 3-3 लड़के पैदा कर लिए। अरे ये सब तो भगवान की देन है गायत्री, और ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे सिर्फ बेटे ही है, बेटी भी तो है। तभी घर की बड़ी बहू सीमा नाश्ता लेकर रसोई से बाहर आती है। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सुख दुख बेटा बेटी तो भगवान के हाथ में होते हैं चाची जी, वरना कहीं कहीं 7 बेटे इतना दुख नहीं देते जितना एक बेटी घर तबाह करके निकल जाती है। मैं समझी नहीं बेटा। वही तो चाची जी, अब तो बातें भी ऐसी बोलनी पड़ती है कि बोल भी लूं और कोई समझे भी ना, क्योंकि कोई समझ गया तो और बवाल है। आप दिलवा दीजिए आशीर्वाद पूनम को मम्मी जी से, और पहले बच्चे के बाद ना रुक जाइएगा, बार बार बच्चे मत कीजिएगा। काश 3 बच्चों के बाद माँ जी भी रुक जाती। ये कहकर सीमा फिर से रसोई में चली जाती है। कि सीमा आजकल क्या कहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। एक ननद की दोनों भाभियां सुबह 5 बजे से उठकर घर में काम कर रही थी और ननद आराम से 10 बजे तैयार होकर अपने कमरे से निकलती है। सीमा और रितु सभी को नाश्ता परोसती है। बहुत अच्छा नाश्ता बना है बहू, जीती रहो जीती रहो। खाना तो अच्छा बना है भाभी, पर मेरी नज़र खाने से ज्यादा आपकी साड़ी पर है। नई साड़ी ली आपने और बताया भी नहीं। इस घर में तो कुछ भी आता है तो सबसे पहले मम्मी के सामने रखा जाता है। मम्मी को जो पसंद आता है वो रख लेती है, वरना हम उसे यूज कर लेते हैं। और नहीं तो कम से कम उनकी नजरों में चीजें होनी तो चाहिए। आपको पता था क्या इस साड़ी के बारे में मम्मी? मैं भी क्या बोल रही हूँ, आपकी बहू आपको बिना दिखाए कुछ लेगी नहीं, आपको तो पता ही होगा। तूने नई साड़ी पहनी है रितु? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अब तुमने ये साड़ी ली और मुझे बताया भी नहीं, मैं छीन लेती क्या? मुझे बता देती तो कम से कम आज के दिन मैं तुम्हें ये नई साड़ी पहनने तो नहीं देती। अमावस के दिन कोई नई चीज पहनते भी है क्या? पर तुम सब खुद ही होशियार हो, अपने ही सब काम करना चाहती हो तो क्या कहूँ मैं। मम्मी जी वो बहस दे रितु, बहस नहीं। और खाने की टेबल पर अपनी भाभी की क्लास लगवाने के बाद किरण आराम से मुंह मोड़ मोड़ कर नाश्ता करती है। कुछ दिन बाद किरण का बर्थडे आने वाला था, जिसके लिए दोनों देवरानी जिठानी रसोई में बातें कर रही थी। तूने क्या सोचा है रितु, क्या दिया जाए दीदी को? कल उनका जन्मदिन है ना। पिछली बार तो मैंने सोने की चेन ली थी दीदी के लिए, पर उन्हें पसंद ही नहीं आई थी, इसलिए मैंने सोचा है इस बार मैं खुद दिमाग लगाऊंगी नहीं। रात को सभी के साथ दीदी को केक का सरप्राइज दे दूंगी, पार्क वार्क चले जाएंगे या फिर रेस्टोरेंट। हाँ ये भी ठीक है, पर उसके पहले सुबह और दोपहर में भी तो कुछ करना होगा ना। मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा बना लेती हूँ, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता, चाउमीन, ऐसा कुछ जो दीदी को पसंद भी है। चाइनीज या फिर समोसे, खीर, पूरी, ऐसा कुछ, जैसा तू बोल। एक काम करते हैं, सुबह आलू की सब्जी, पूरी और एक मीठा बना लेते हैं, और दोपहर को पास्ता नूडल्स बना लेंगे। अपनी आदत से लाचार किरण रसोई की दीवारों पर कान लगाए अपनी दोनों भाभियों की बातें सुन रही थी। सोने का चेन पसंद नहीं आया था तो इस बार नहीं दूंगी। अरे ये क्या बात हुई? चेन पसंद नहीं आया तो हार दो भाई। वैसे तो मुझे इनका मुंह भी पसंद नहीं आता, तो गोबर में जाकर अपना मुंह क्यों नहीं मार लेती? मेरा बर्थडे या किसी 7 साल के बच्चे का जन्मदिन, जो भाभी चाउमीन, समोसे और केक के बारे में सोच रही है। अगर इन दोनों के इस दिमाग पर ट्रैक्टर नहीं चलाया ना मैंने, तो मेरा नाम भी किरण नहीं। और अगली सुबह किरण पहले ही अपनी दोनों भाभियों पर नजरें जमाए रखती है और मौका देखते ही अच्छी बेटी बनकर अपनी माँ के पास जाती है और उनके पैर छूती है। अरे अरे बेटा, ये क्या कर रही है तू? आज मेरा जन्मदिन है ना, और अपने भगवान से आशीर्वाद ले रही हूँ मम्मी। और क्या, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक अच्छी बेटी साबित हो, यहाँ भी और अपने ससुराल में भी, क्योंकि आज नहीं तो कल पर आया तो मुझे होना ही है। हाय मेरी लाडो, इससे अच्छी और क्या बनेगी तू। और ये शादी वादी की बात ना अभी मत कर, मेरा जी उठ जाता है। चल बता, तुझे अपने जन्मदिन पर क्या चाहिए? तुम्हारी इज्जत मम्मी, जो कि मुझे जाती हुई दिख रही है। अभी रसोई से होकर आई हूँ मैं, भाभी आलू की सब्जी बना रही है, जो कि अच्छी बात है, पर क्या वो आपसे पूछ नहीं सकती थी कौन सी सब्जी बनानी है? कोई बात नहीं बेटा, रसोई का काम ही इतना होता है कि इंसान भूल जाता है। निकल गई होगी बात दिमाग से। दिमाग से क्या ये भी निकल गया मम्मी कि आपको शुगर है? आलू आपको खाना मना है, साथ में खीर जो कि इतनी मीठी है कि खाते ही शुगर बढ़ जाए। खैर मैंने तो आपका अच्छा ही सोचा, आपको ठीक नहीं लगता तो नहीं बोलती।
और इस तरह किरण फिर से अपनी माँ के कान अपनी भाभीयों के खिलाफ भर देती है। खाने के टेबल पर जैसे ही सीमा अपनी सास को आलू की सब्जी परोसती है, सुषमा फूट पड़ती है। क्या चाहती हो तुम, कि मेरा शुगर बढ़ जाए? मैं कल मरती आज मर जाऊं? अरे भाई, एक बेटा एक बेटी अभी तक कमा रहे हैं, मैं कैसे मर जाऊं? नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, वो तो दीदी का जन्मदिन था। सो आप गुस्सा मत कीजिए मम्मी, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अपने सर से अपनी माँ का साया उठता नहीं देख पाऊंगी मैं। पता नहीं आजकल तुम दोनों को क्या हो गया है, ऐसी हरकत है। समझदारी एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे मैं सीमा। खैर जाओ, माँ के लिए कुछ और बना कर ले आओ। सीमा ने तो पहले ही अपनी सास के लिए अलग से खाना बनाया था, पर कोई उसकी बात सुनता तब तो वो अपनी सास के लिए दूसरी सब्जी और शुगर फ्री खीर लेकर आती है। सभी खा रहे होते हैं तभी प्रेम कहता है, बातों बातों में आपने सही कहा मम्मी कि एक बेटा और बेटी कंवारे हैं आपके, तो अब कब तक उन्हें कंवारा रखेंगे। मैं क्या सोच रहा हूँ, किरण के लिए रिश्ते देखना शुरू करते हैं ना। मेरी बेटी की शादी की फिक्र करने की किसी को जरूरत नहीं है। जब तक इस घर की तीसरी बहू नहीं आएगी, मेरी बेटी विदा नहीं होगी। तो फिर मोहित के लिए रिश्ते देखना शुरू करते हैं पापा, क्योंकि जितनी देर मोहित की शादी में होगी किरण की उम्र उतनी ही भागेगी। और क्या था, सभी घर के तीसरे बेटे के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देते हैं। पर इस बात से किरण बिल्कुल भी खफा नहीं थी, बल्कि वो तो अपनी सहेली को फोन करके इस खुशी को साझा कर रही थी। तू पागल है क्या? पहली बार ऐसी ननद देख रही हूँ जो भाभी के आने पर खुश हो रही है। अरे बहन, जैसी वो आएगी तेरे पैरों में बेड़ियां डाल देगी। 2 नागिन पहले ही मेरे सर पर बैठी हुई है, क्या डाल पाई मेरे पैरों में बेड़ियां जो ये कुछ कर पाएगी? तू तो ये समझ कि मेरे लिए एक और नौकरानी आ रही है। तू नहीं जानती क्या, मुझे पूरे कॉलेज के लड़कों को अपने पीछे घुमाती हूँ मैं, और लड़कियाँ हमेशा मेरी हाँ में हाँ मिलाती है। मुझ जैसी लड़किन भाभीयों से डरने लगी, फिर तो हो गया। मैं तो खैर मना रही हूँ उस लड़की का जो इस घर में आएगी। यहाँ अपने कमरे में किरण अपनी नई सहेली से नई भाभी के आने की खुशी बांट रही थी, तो वहाँ घर की दोनों बहुएं इस बात से दुखी थी। मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई और लड़की आए भाभी। दिन भर ननद की गुलामी करना किससे भाएगा? और वो तो आज के ज़माने की लड़की होगी, हमसे 5-7 साल छोटी ही होगी ना। जाकर अपना दुख देवर जी से भी कहेगी तो देवर जी सुनेंगे नहीं। इस घर में कौन सा मर्द अपनी बीवी की सुनता है? ऋतु, किस्मत में जो होना होता है वो तो होता ही है। तेरी सगाई के वक्त मैंने तुझे कहा था इस रिश्ते के लिए मना कर दे, पर तूने मेरी नहीं सुनी। मोहित के लिए जो लड़की फाइनल होगी, अगर उसे हमने सब बता भी दिया तो क्या गारंटी है कि वो हमारी बात मान लेगी? अगर उसने ये बात माँ जी से कह दी ना तो घर होते हुए भी हम बेघर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों में दिमाग मत लगाओ। पूरा परिवार जोर शोर से मोहित के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देता है और उन्हें मिल जाता है गुंजन का रिश्ता। गुंजन मूवी और टीवी सीरियल देखकर बड़ी हुई थी। उसे तो हमेशा से जॉइंट फैमिली के घर में ही जाना था। जैसे ही उसके पास मोहित का रिश्ता आता है वो फौरन हाँ कर देती है और बहू बनकर गुंजन भी इस चिड़ियाघर में आ जाती है। अगली सुबह किरण अपनी नई भाभी के कमरे में जाती है। अरे दीदी, आप आइए आइए। ये क्या कर रही हैं भाभी आप? इतनी हैवी ज्वेलरी पहनने की मुझे आदत नहीं ना दीदी, तो सभी को वापस डब्बे में डालकर अलमारी में रख रही हूँ। हाँ सही भी है, ज्वेलरी है, संभालनी तो पड़ेगी। और यहाँ से मसाला लेकर किरण सीधा अपनी माँ के कमरे में जाती है और कान भरना शुरू करती है। ये क्या बात हुई? तुम गहनों की चोरी कर लेती क्या मम्मी? या तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि गहने तुम्हारे हाथ से इधर उधर हो जाते? क्या बात है बेटा, ये तू खुद में क्या बड़बड़ा रही है? सीधे भाभी के कमरे से आ रही हूँ। तुमने गहने चढ़ाए हैं ना भाभी को, तुम्हारे पास आकर रख देती तो क्या हो जाता, पर नहीं। मैंने कहा भाभी गहने मम्मी के पास रख दीजिए, वो संभाल कर रख देगी। तो पता है उन्होंने क्या कहा? कहती है नहीं, मैं अपने गहनों को संभाल सकती हूँ। 2 मिनट पहले आई बहू, इसके पहले कि वो अपने ससुराल वालों का दिल जीतती, किरण पहले ही अपनी माँ का मन खट्टा कर देती है। ये तो हो गया। अब सास से भाव न मिलने पर भाभी अपनी जेठानियों का पल्लू पकड़ना चाहेगी, पर ऐसा मैं होने दूंगी नहीं। और फिर से एक फुल प्रूफ प्लान बनाकर किरण सो जाती है। अगली सुबह, मम्मी आज गुंजन भाभी की पहली रसोई है ना, अभी तक उठी कि नहीं? अरे कहाँ बेटा, अपने गहने गिन रही होगी, गहने बढ़ जाएंगे ना। तुम भी ना मम्मी बहुत मजाक करती हो। रात में देर से सोई होगी भाभी। मैं तो कह रही थी तुम तो अपनी दोनों बहू को जानती हो, कितनी कामकाजी है दोनों। पता चला उन्होंने पहले ही नाश्ता बना दिया। तो सीमा और रितु भाभी को कह दो कि आज का खाना पूरी तरह नई बहू बनाएगी। अब गुंजन भाभी को भी तो अपनी कला दिखाने का एक मौका मिलना चाहिए ना। अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी, अच्छा याद दिलाया तूने। कितना सोचती है सबके बारे में। और सुषमा अपनी बड़ी दोनों बहुओं को रसोई जाने से मना कर देती है। गुंजन अकेली रसोई में जाती है जहाँ उसकी मदद करने कोई नहीं होता। इतनी बड़ी रसोई में मुझे कैसे पता होगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है? हे भगवान, मम्मी जी किचन में नहीं आएंगी समझ में आता है, पर
भाभी तो आ सकती थी। किसी तरह गुंजन खाना बनाती है। फाइनली सब कुछ हो गया। अब जल्दी से डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगा देती हूँ, फिर खाना सर्व कर दूंगी। और जैसे ही गुंजन रसोई से बाहर आती है, किरण जाकर खाने में नमक डालकर आ जाती है। रीतू भाभी, सीमा भाभी, लगता है खाना बन गया है। अब खाना सर्व करने में गुंजन भाभी की मदद कर देते हैं हम। कब से काम कर रही है ना वो। अचानक दीदी इतना मीठा कैसे बोल रही है? लगता है गुंजन के आने से दीदी में खौफ आ गया है। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। गुंजन सभी की खाना टेस्ट करने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही विनीत मुंह में पहला निवाला लेता है। ये क्या मजाक है? पापा आप मत खाइए ये खाना, आपको ऐसे ही बीपी है। इतना नमक डाला हुआ है सब्जी में। नमक ज्यादा कैसे हो सकता है? मैंने तो टेस्ट किया था। हो सकता है गुंजन की तू ज्यादा नमक खाती हो। अरे वो जो भी हो, हम सबका तो मूड खराब हो गया ना। जा सीमा बहू, तू नाश्ते की तैयारी कर ले। सभी की जाने के बाद सुषमा किरण से कहती है, गुंजन ने नमक तो खाने में ठीक ही डाला था, क्योंकि खाना बनाते वक्त उसने मुझे टेस्ट करवाया था, तो नमक ज्यादा कैसे हुआ? गुंजन भाभी के किचन से निकलते ही सीमा भाभी रसोई में गई थी मम्मी। और किरण फिर से अपनी माँ के कान में ये बात डाल देती है। दोपहर के वक्त जब तीनों देवरानी जेठानी साथ में रसोई में होती है, सुषमा जाकर कहती है, सुबह एक दूसरे का खाना खराब करने के बाद तीनों एक साथ हो गई। चलो अच्छा है, मैं ये पागल हूँ जो तुम लोगों की चिंता कर रही थी। क्या मतलब मम्मी जी, मेरी पहली रसोई भाभीयों ने खराब की थी? तुमने खराब बनाई थी गुंजन, मैंने तो बीच में जाकर उसे ठीक किया था। तुमने भी किया था? मैंने भी किया था। सब ठीक ही तो कहते हैं। जॉइंट फैमिली का परिवार सिर्फ देखने में ही अच्छा लगता है, अंदर सब एक दूसरे से जलते हैं। एक तो मम्मी जी के मना करने के बाद भी हम चुपके से रसोई में गए ताकि तुम्हारे बने खाने को अच्छा कर दे। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। और इस तरह किरण अपनी तीनों भाभीयों में कलेश करवा देती है और खुद फायदा उठा लेती है। एक रोज जैसे ही किरण कॉलेज से आती है, सीमा उसे चाय देती है। मेरे आते ही आप मेरे हाथ में चाय पकड़ा देती है भाभी, ताकि मेरे सर में दर्द ना हो। फिर भी पता नहीं क्यों गुंजन भाभी आपकी बुराई करती रहती है। क्या? अब क्या कहा इस गुंजन ने? देखिए ये सब कहा, और फिर भी आप सबकी सोचती हैं। बस मैं क्या कह रही थी भाभी, आज रात को ना मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। गिफ्ट देने के लिए पैसे तो लगेंगे, आप ज़रा एक 5,000 दे सकती है मुझे? भैया के आते ही उनसे लेकर लौटा दूंगी मैं। और अपनी भाभीयों को बिल्लियों की तरह लड़वा कर किरण अपना फायदा कर लेती है और जब जिसे जो बोलना होता अपनी माँ के थ्रू बुलवा लेती। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे, पर गुंजन बस चीज़ों को देख रही थी। वो अभी तक इस जाल में फंसी नहीं थी और रोज रोज के इस चिक चिक से परेशान होकर वो अपनी जिठानियों से कहती है, आप लोगों को नहीं लगता कि ये लड़ाइयाँ हो नहीं रही, करवाई जा रही है? हम रसोई में क्या बना रहे हैं क्या नहीं, ये मम्मी जी को कौन बता देता है? चाहे आपका खाना खराब करना हो या कपड़े जलाना, कौन कर रहा है ये सब? कौन? मैं बताती हूँ। और गुंजन किरण की वीडियो अपनी जिठानियों को दिखाती है, जिससे सब साफ हो जाता है। आज तीनों बहुएं एक साथ अपनी सास के कमरे में जाती है जहाँ किरण मौजूद थी। आपको हमें कुछ भी बोलने के लिए माँ जी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है दीदी, है कि नहीं मम्मी जी? आप ही बताइए, क्या दीदी ओहदे में हमसे बड़ी नहीं है? पूरा हक है उनका हम पर। अगर कुछ अच्छा हो कुछ बुरा हो तो सामने बोल देना, तो आपको मेहनत ना हो। इसीलिए अभी से मम्मी का ये फिल्टर आज खत्म होता है, और अब से जो बोलेंगी आप बोलेंगी दीदी। हाँ ये सही है बहू, अब तुम सब लोग आपस में ही समझ लो। अब खाने में क्या बनेगा ये पूछने गुंजन किरण के पास जाती है। मम्मी। मम्मी नहीं दीदी, आप बताएंगी क्या बनेगा? चाउमीन बना लीजिए। और चावल रोटी? हाँ ये भी बना लीजिए। पर चावल और रोटी दोनों साथ में थोड़ी ना बनते हैं। अरे तो कुछ और बना लीजिए ना, साथ में चाउमीन हो तो बस हो गया। और पहली बार खाने में परोसा जाता है चाउमीन और पराठे। ये क्या खाना है? कौन खाएगा ऐसे खाने को? मेरी बहुओं से खाना बनाने में गलती कैसे हो गई? वो दीदी ने सुझाव दिया था बाबूजी। पक, इसे पता ही क्या है जो ये सुझाव देगी? मेरे सामने तो आकर तो बड़ा बोलती थी, मम्मी ये बन रहा है रसोई में, वो नहीं वो बनना चाहिए, और आज जब बहुओं ने सीधा पूछ लिया तो ये बनवाया तूने। और बस बीच से अपनी सास को हटाने का ये डिसीजन इतना कारगर साबित होता है कि धीरे धीरे किरण की वैल्यू खुद ही कम हो जाती है और तीनों बहुएं कमान संभाल लेती हैं।